तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए फाउंडेशन बैच जो मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आज ये मेरी 5वीं क्लास है। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संविधान के स्रोत। और इसी फाउंडेशन बैच में जो पॉलिटी है, इसकी आपको एक फ्री ई बुक मिलने वाली है। बहुत अच्छा कंटेंट उसके अंदर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है, जो मेरा खुद का ही कंटेंट है। आप 2026 और 27 में एसएससी का कोई भी एग्जाम, यूपी पैट में तो 5 क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बता के चल रहा हूँ कि आपको 15 जुलाई या 15 से 20 जुलाई तक 2026 के फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं यूपी पैट के। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान के। दिल्ली पुलिस की ये 2027 में वैकेंसी मिलनी है आपको देखने के लिए। इसके लिए या यूपी जो एसआई है, यूपी एसआई, इसकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी आपको इसी वर्ष सितंबर अक्टूबर तक देखने के लिए मिलेगी। और यूपीएसआई में 15-16 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के पूछे जाते हैं। पॉलिटी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है वो आप मिस नहीं कर सकते। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। आज के होंगे संविधान के स्रोत, ये सभी लिखे हुए हैं। ये इन्फोग्राफिक स्टाइल है, आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा, पीडीएफ के अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं इन सभी को ऐसे ही वन लाइनर करके समझा के चलूंगा कि यहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया। सारा जितना भी कंटेंट होगा वो ये होगा कि एक दूसरे से अटैच करके, एक दूसरे से चीजों को समझाकर चलूंगा कि यहाँ से लिया गया है तो किस भाग के अंदर है, किस अनुच्छेद के अंदर है, ये चीजें और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता के चलूंगा, ताकि आप इस पोर्शन को बहुत अच्छे से समझ पाओ। अब बात करते हैं कि संविधान के स्रोत ही हम क्यों कहते हैं इनको। दरअसल हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त अगस्त 1947 ईस्वी को। और इसके बाद जो है भारत के अंदर अंग्रेजों का कोई भी कानून लागू नहीं था। अब देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत जल्दी से हमें एक कानून को बनाना था। देश की शासन व्यवस्था के लिए सर्वोच्च विधि बनानी थी। और संविधान एक ऐसा प्रोसेस है कि ये देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग समय समय पर बनता रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया, 2 दिन में या 100 साल में। ये निरंतर बनता ही रहता है, अपडेट होता रहता है। करंट जो कंडीशन होती है, जैसे अभी की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मली, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे 2000 सन 2000 से पहले की बात करें तो ये साइबर क्राइम इतने फ्रॉड नहीं थे। लेकिन अब देख रहे हो कि साइबर क्राइम और फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए संविधान ऐसे नहीं कि एक दिन में लिखा जाएगा, 2 दिन में लिखा जाएगा। ये बहुत वर्षों का प्रोसेस है। क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसलिए हमें अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत अतिशीघ्र एक सर्वोच्च विधि की जरूरत थी, जिसमें संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन करने के बाद हमने अपने संविधान को बनाना स्टार्ट किया। इसीलिए संविधान को बहुत जल्दी से बनाने के लिए हमने जो है ब्रिटेन, इसके देश के संविधान का रिव्यू किया। हमने अमेरिका के देश के संविधान का, कनाडा के, आयरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका, रूस, फ्रांस, सभी देशों के संविधान का रिव्यू किया। और वहां से जो जो चीजें हमें अच्छी लगी, हमने अपने देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनमें बदलाव कर कर अपने संविधान में रखा। उसी को कहा गया हमारे देश का संविधान के स्रोत। तो सबसे पहला जो है हम पढ़ते हैं यहाँ पर, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 आने का भी कारण पीछे का मैं आपको बताता हूं। देखिए 1885 ईस्वी में, 1885 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका गठन होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होने के बाद भारत के अंदर मौलिक अधिकारों की मांग, भारत के अंदर संविधान की मांग और भारत के अंदर स्वतंत्रता की जो मांग है वो बहुत तेज हो चुकी थी। और मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, 1896 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, तिलक जी के द्वारा, तिलक 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट जी हैं, 1924 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा, और 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा संविधान की मांग की गई। जब इतनी मांगे हो गई तो अंग्रेजी सरकार ने दिया एक अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, ये है आपका संविधान।
और ये जो है ये भारत के अंदर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अधिनियम आया था कि अब से जो है अंग्रेज जो भारत के ऊपर राज कर रहे हैं, अंग्रेजों के जो शासन चलेंगे वो किस अधिनियम के तहत चलने वाले हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसीलिए भारतीय संविधान के अंदर सबसे बड़ा जो स्रोत रखा गया है वो 70%, कई बार 75% भी लिखा जाता है, लेकिन 70% जो भाग है वो भारतीय संविधान के अंदर 1935 अधिनियम का है। 1935 अधिनियम क्यों आया और इसका इतना अधिक पार्ट क्यों है, ये आप समझ गए बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं, देखिए इनके बारे में। ये पॉइंट है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता आपसे पूछा जाएगा कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो किस देश के संविधान से ली गई है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये सभी जितने भी पॉइंट हैं ये सब लिए गए हैं अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिका, आप इसका आंसर करोगे अमेरिका। क्या क्या चीजें आपने समझनी है यहाँ से, देखिए संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से ऐसे भी क्वेश्चन बना है कि संविधान की सर्वोच्चता जो है वो संविधान के कौन से पार्ट में आपको देखने के लिए मिलती है, फिर आपने मार्क करना है प्रस्तावना। प्रस्तावना कहां पर देखने के लिए मिलेगी, प्रस्तावना। क्योंकि नेक्स्ट क्लास प्रस्तावना की होगी तो वहां पर मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा भी कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो क्या है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो देखिए संविधान के अंदर एक चीज तो अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लीजिए। अभी जब आप मेरी क्लास शुरू से ले रहे हैं और आप ये 5वीं क्लास हो चुकी है, तो भारतीय संविधान के अंदर जो भाग हैं 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 है। अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची भी आप हमेशा याद रखना 12 अनुसूची है। इसी बेस पर ये सारी चीजें आपसे पूछी भी जाती हैं, आपसे भाग भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। और बहुत सारे अनुच्छेद किस तरह से याद होते हैं, जब उनको हम बार बार रिपीट करते हैं क्लास में और बार बार उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर कर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ की बात की जाए, मौलिक अधिकार जो है ये आपको भाग 3 के अंदर मिलेंगे। अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा है, तो ये 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं ये बताते हैं मौलिक अधिकार। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपने याद रखना है। और ये चीजें आपके ऐसे पूछी जाती है। मैंने बताया मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, किस देश के संविधान का रिव्यू कर कर हमने अपने संविधान में रखे हैं, तो फिर आप मार्क करोगे अमेरिका से। वहीं यदि आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका जो है कहां से ली गई है, अमेरिका से। और ये कहां मिलेगी आपको, तो ये मिलेगी भाग 5 के अंदर मिलेगी। कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक इसका व्याख्यान किया गया है, तो फिर आपने बताना है 124 से लेकर 124 से लेकर 124 से लेकर 147 तक के जो अनुच्छेद हैं ये बताते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हमने किस देश से रखी है, अमेरिका से रखी है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी आपको इसी के अंदर मिलता है, इसी पार्ट के अंदर मिलता है। और कहां पर मिलेगा, 137 नंबर का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 137, ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये भी भाग 5 के अंदर ही है। और इनके लिए सीधा सीधा आर्टिकल पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो फिर आप मार्क करोगे 63। राष्ट्रपति पर महाभियोग कि राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, ऐसा प्रारूप हमने कहां से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। कौन से अनुच्छेद ऐसा बताता है, बहुत पूछा जाता है ये भी कि कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, फिर आप बताओगे 61। उद्देशिका की बात करें तो ये बहुत कंफ्यूजन में रहता है बच्चों के कि उद्देशिका जो प्रेम्बल है हमारी, उसकी अवधारणा कि हमारा जो संविधान होगा उसके अंदर एक उद्देश्य होगी, ऐसी अवधारणा हमने कहां से रखी है, तो ये अमेरिका से रखी है। और यदि आपसे भाषा पूछेगा, उद्देशिका की भाषा भाषा ये कहां से ली है हमने, तो फिर आप इसको बताओगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसे भी आगे पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने इसकी भाषा। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा ली है कि जैसे हम भारत के लोग भारत को, ये जो हमने भाषा ली है उसकी किस तरह से होगी, तो वो तो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से।
लेकिन उद्देश्य का जो प्रिम्बल है उसकी अवधारणा हमने कहाँ से रखी है कि हमारे संविधान में पहले पेज पर होनी चाहिए, तो वो हमने अमेरिका से रखी है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो संसद। देखिए यहाँ पर दो चीज आप सेट कर लेना, जब भी न्यायपालिका आएगी और न्यायिक चीज से कुछ भी चीज आएगी तो फिर आप अमेरिका बताओगे, फिर आप बताओगे अमेरिका। लेकिन यदि संसद के बारे में कोई भी बात आएगी तो संसद के बारे में जब भी आएगी, ये सभी पॉइंट जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं आपके ब्रिटेन से। कहां से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिए गए हैं, ये आपने याद रखना। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय व्यवस्था की बात करें, जो संसद है हमारी संसद, संसद भाग 5 में ही देखने के लिए मिलती है आपको। संसद के लिए आपको लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, ये मिलते हैं। तो लोकसभा आपको मिलेगी आर्टिकल नंबर 81 के अंदर, राज्यसभा कहां पर मिलेगी? तो आर्टिकल नंबर 80 के अंदर। और खुद संसद के बारे में जो आर्टिकल बताता है वो 79 नंबर का आर्टिकल बताता है। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आपसे पूछता है कि दोहरी नागरिकता कहां पर है, दोहरी नागरिकता, नागरिकता कहां पर है, तो फिर आपने मार्क करना है यूएसए के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ही देश की नागरिकता है, यानी एक ही रख सकते हैं। या तो हम अपने देश की रखेंगे, अपने देश की छोड़कर हम किसी और देश की ले सकते हैं। लेकिन यूएसए ये कहता है कि आप मेरे देश की भी रख सकते हैं और किसी देश की और की रखनी है तो उसकी भी रख सकते हैं। इसलिए वहां पर दो नागरिकता है, लेकिन भारत के अंदर सिंगल नागरिकता है। ये पूछा जाता है कौन से भाग के अंदर है, तो भाग आ जाएगा आपका भाग 2, भाग 2। और अनुच्छेद इसी के सामने लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद आ जाएगा आपका, अनुच्छेद आ जाएगा 5 से लेकर 11 तक। तो ये आपने याद रखना है। विधि का शासन, विधि निर्माण। अब इस चीज को आप ऐसे समझ लेना कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो कानून बनकर आए हैं वो ब्रिटिशों के ही आए हैं। और उसी से रिलेट करके आप हमेशा अपने माइंड सेट में कर लेना कि विधि, विधि मतलब कि कानून का शासन, और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद आपको देखने के लिए मिलेगी 74 में। उसी में आपको प्रधानमंत्री, जो अनुच्छेद 74 है उसी के अंदर प्रधानमंत्री देखने के लिए मिलेंगे, और उसी के अंदर उनकी मंत्रिपरिषद देखने के लिए मिलेगी। सर्वाधिक मत, नॉर्मली आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें ग्राम प्रधान बनता है। वो किस बेस पर बनता है? यदि वो एक भी वोट अधिक ले लेता है तो वो ग्राम प्रधान बन जाता है। यानी कि सर्वाधिक मत पर ही जो है चुनाव विजय होंगे, ऐसा भी प्रारूप हमने कहां से रखा है? तो ये ब्रिटेन से रखा है, ये आप याद रखोगे। बात करें अवशिष्ट शक्तियां, संघीय शासन प्रणाली, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियां और राज्यपाल का पद, ये हमने कहां से लिए हैं? तो ये कनाडा, ये हमने कहां से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं कनाडा से। ये याद रखना है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो देखिए शक्तियां जो है 7वीं अनुसूची है। मैंने कितनी अनुसूची बताई आपको? 12। 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची है जो 3 भागों में डिवाइड है। एक तो केंद्र, एक राज्य, राज्य, और तीसरी आ जाएगी आपकी समवर्ती, समवर्ती। 3 सूची है। केंद्र सूची के अंदर 100 विषय हैं, राज्य सूची के अंदर 61 विषय हैं, और इसके अंदर 52 विषय हैं। कि कौन से ऐसे विषय होंगे जो जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का होगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा, और जिन पर दोनों नहीं कानून बना सकते वो समवर्ती सूची में रखा गया। या जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, दोनों कानून बना सकते हैं वो आ जाएगा समवर्ती सूची में। लेकिन जिन पर ये केंद्र और राज्य इंडिविजुअली नहीं बना सकते, कुछ ऐसे विषय हैं, उन्हीं को कहा जाता है अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर जो शक्ति होती है वो संसद की होती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है, ये आप याद रखोगे। संघीय शासन प्रणाली की बात करें तो संघीय शासन प्रणाली की मतलब कि भारत अनेक राज्यों का संघ होगा। कितने राज्य हैं? तो भारत के अंदर जो राज्य हैं ये 28
28 राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड है। यानी कि भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था होगी, संघ होगा अनेक राज्यों का। तो ये व्यवस्था हमने कहां से रखी है, कनाडा से रखी है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये हमें भाग 11 में भी देखने के लिए मिलता है, भाग 12 में भी देखने के लिए मिलता है। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कैसा होता है, इसको भविष्य में जब हम संविधान पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राज्यपाल के पद की बात करें तो ये मिलेगा आपको 153 नंबर का अनुच्छेद। बहुत पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां, संघीय शासन प्रणाली, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल का पद, ये कहां से लिए हैं हमने, किस देश के संविधान से अपने संविधान में रखे हैं, तो कनाडा से रखे हैं। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड याद रखना है, बहुत पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमने अपने संविधान में किस देश के संविधान से रखे हैं, फिर आपने बताना है ये आयरलैंड से रखे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में मिलेंगे, तो भाग 4 के अंदर मिलेंगे। कौन से अनुच्छेद में मिलेंगे, तो अनुच्छेद इसके लिए याद रखना, अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आ जाएगा 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है ये आपको भाग 5 के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति भाग 5 के अंदर दिया गया है, इसीलिए इसका जो अनुच्छेद आ जाएगा ये अनुच्छेद 54 में रखा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 54 में है। और निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे इसका निर्वाचन होता है, तो यहाँ पर होती है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और उसके साथ आ जाएगी आपकी राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, सभा। ये पॉइंट आपको यहीं पर रट्टा मार लेना, पूछा जाता है काफी बार, बहुत बार पूछा गया है कि निर्वाचन मंडल जो होता है राष्ट्रपति का उसके अंदर कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पर एक खेल होने वाला है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत बच्चों को कंफ्यूज भी कर सकता है। निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ऐसा मैंने क्यों कहा सदस्य निर्वाचित, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रपति है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मनोनीत किए जाने वाला कोई भी सदस्य है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, ये आपने याद रखना है। ना तो राज्यों की विधानसभा में कोई मनोनीत सदस्य होगा, वो भाग नहीं लेगा। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वे इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। लोकसभा में 2 सदस्य किए जाते थे लेकिन अब नहीं होते, तो यहाँ भी वे सदस्य भाग नहीं लेते। ये केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही जो हैं भाग लेते हैं, ये आप याद रखोगे। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन या निर्वाचन जो है, निर्वाचन नहीं कहेंगे इसको, मनोनयन कहेंगे, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। तीनों चीजें, बहुत सारी चीजें मैं देखिए आपको एक्स्ट्रा बता कर चल रहा हूँ जो भविष्य में आप पढ़ोगे। अभी यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ एक दूसरे से, ताकि आपका माइंड जो है वो सेट हो जाए भविष्य को पढ़ने के लिए कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध। देखिए मैंने बताया था प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है या प्रस्तावना की अवधारणा वो तो हमने यूएसए से ली है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ये हमने कहां से ली है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से ली है प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची मैंने अभी बताया 3 सूचियों में बटी हुई है, 7वीं अनुसूची, जिसके अंदर केंद्र, राज्य और समवर्ती आ जाएगी। और समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय हैं, 52 विषय। शक्ति पृथक्करण यहाँ से लिया गया है और केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध है ये भी यहाँ से लिया गया है। बात करें मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य
ये हमने रूस से लिए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ एक तो हमने ये लिए हैं और दूसरा लिया है हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं या योजना या नियोजन बनाने की जो शक्ति है, भारत के अंदर जितनी भी योजनाएं निकाली जाती हैं वो सब प्रारूप हमने कहाँ से रखा है, रसिया से रखा है, रूस से रखा है। तो पंचवर्षीय योजनाएं ये हमने कहाँ से रखी है अपने देश के संविधान में, तो ये हमने रूस से रखी है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 कौन से भाग के अंदर मिलेंगे, तो ये मिलेंगे भाग भाग 4 कै के अंदर मिलने वाले हैं। भाग 4 कै में मिलेंगे। कौन सा अनुच्छेद बताता है इसके अंदर, तो अनुच्छेद 51 क्या बताता है, 51 क्या बताता है, ये आप याद रखोगे। इनकी सिफारिश पर रखे गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह समिति, उनकी सिफारिश पर बाद में रखे गए। अब एक चीज और सेट कर लेना अपने दिमाग में कि जब जब भी संविधान के अंदर कोई चीज जोड़ी जाएगी, जब जब कोई चीज घटाई जाएगी, तब तब भारतीय संविधान के अंदर संशोधन होगा। इसीलिए यहाँ पर जब ये 4 कै लिखा हुआ है, 51 कै लिखा हुआ है, तो यानी संशोधन हुआ होगा और संशोधन के तहत इनको बाद में रखा गया होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि इतनी देर की क्लास हो चुकी है और यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो एक बार आपका आईक्यू भी टेस्ट में कर लेता हूँ। बात करें संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से रखी है। दक्षिण अफ्रीका से रखी है संविधान में संशोधन प्रक्रिया। और ये कौन से भाग के अंदर मिलेगी, तो ये मिलने वाली है आपको संशोधन प्रक्रिया, ये मिलेगी 368 नंबर के अनुच्छेद में। ये याद रखोगे कौन से अनुच्छेद में है, 368 में आपको ये मिलने वाला है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध की बात करें तो ये हमने कहां से लिए हैं, ये हमने रखे हैं जर्मन से, जर्मनी से लिए हैं अपने देश के संविधान के अंदर आपातकालीन उपबंध। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये मिलने वाले हैं भाग 18 के अंदर। तो ये 18 में मिलेंगे, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद मिलेगा आपको 352 से लेकर 360 तक के जो अनुच्छेद हैं ये आपातकाल के बारे में बताते हैं। और 3 प्रकार के आपात होते हैं। भविष्य में जब हम संविधान के हर एक भाग को पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें भी मैं आपको बता के चलूंगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से रखी है, जापान से रखी है, जापान से रखी हैं, ये आप याद रखोगे इसके अंदर। नेक्स्ट की बात करें और लास्ट आ जाएगा ये लास्ट पॉइंट है जो आपको याद करना होता है और बहुत पूछा जाता है ये वाला पॉइंट, कि ये बताइए जो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, हम गणतंत्र हैं, तो ये हमने कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से लिए हैं, तो ये सभी पॉइंट हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये सभी पॉइंट लिए हैं हमने फ्रांस से। कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी जो है हमने फ्रांस के संविधान से अपने संविधान में रिव्यू करके रखा है। तो ये सभी चीजें रही हैं। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। चीजें मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाई हैं, ऐसा नहीं कि बस सिंपल आपको ये बता के चला हूँ कि ये पॉइंट जो है यहाँ से लिए हैं। सारी चीजें मैंने बताई हैं ताकि आप भविष्य में जब भी मेरी क्लास देखोगे तो एक दूसरे को चीजों से कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्लास होने वाली है प्रस्तावना, और ऐसा मत समझना कि प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं बनते, प्रस्तावना से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। और प्रस्तावना भी मैं आपको एक अलग वे में पढ़ाऊंगा। आप यूट्यूब पर भी बहुत टीचर से पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अलग स्टाइल में पढ़ाऊंगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। तो छठी क्लास आपकी ये होने वाली है। बस इसके बाद जो है प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इसके साथ रिलेट करके पढ़ा सकता था, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देख लेना जब भी एक से अधिक शिफ्ट होती हैं तो इस क्लास से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चैनल पर व्यू इतने अच्छे नहीं है, ना आपके कमेंट आते, ना आप क्लास को शेयर करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।